नमस्कार बहनों। बहुत छोटी और एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर हम सबको शिक्षा मिलेगी। आइए हम सब सोचते हैं कि प्रेम कहाँ है। प्रेम कहते हैं कि सद्गुरु से ज्ञान लेने पर और भगवान की शरण में जाने पर मिलता है। आइए, और प्रेम कहीं बाहर नहीं है, प्रेम हमारे अंदर ही है। बस उसको हम सब उत्पन्न कर सकें। एक साधक ने अपने दामाद से कहा, 3 लाख रुपए उसको दिए और व्यापार के लिए, कि जिससे उसका व्यापार बहुत अच्छा चले। 3 लाख रुपए देने के बाद उसका व्यापार बहुत अच्छा चल गया दामाद का, लेकिन उसने रुपये ससुर जी को नहीं लौटाए। आखिर दिनों में दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। साधक हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा करने लगा, निरादर और आलोचना करने लगा। उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा कह सुनाई। संत जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। साधक ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत जी ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99% भूल दोनों तरफ से होगी। साधक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई है? बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, ये है तुम्हारी भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, ये है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, ये है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, ये है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, ये है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से इतने तुमने दामाद को दुख दिया है, तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना हो तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से सो सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है। साधक की आंखें खुल गईं। संत जी को प्रणाम करके वे दामाद घर के बाहर जा पहुँचे और सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके 2 हाथे ने खोला। जब दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उनके 2 हाथे ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वो अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो तो नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। ऐसा कहकर वो बेटा बहुत खुश हुआ। माता पिता को देखकर दरवाजे पर बेटी बहुत खुश हो गई। सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी। 15 वर्ष के बाद आज मेरे पिताजी आए हैं। प्रेम से गला बन गया, कुछ बोल ना सकी। साधक ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रख दी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद को कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते उनके हृदय का प्रेम अश्रु बहने लगा। बनकर दामाद उनके चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रुधारा की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से और पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों सके अविरल धारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपये लाकर ससुर जी के सामने रख दिए।
ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आपने ये रुपये नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी, कृपा करके आप ये रुपये ले लीजिए। साधक ने दामाद से रुपये लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी व नातनों को भेंट में बांट दिए। सब कार में बैठे और घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी, भाई बहन, नंद भाभी व बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहाँ पहुँच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस साधक के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। ओम नमः शिवाय। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है और तभी प्रेम होगा। अगर हम किसी के प्रति गलत भावना रखेंगे तो उधर से मुझे गलत ही मिलेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शुभ।